बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद हिफ्सा। आज हम बना रहे हैं आलू की तिहारी। तो इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फ्लेम ऑन करके हाफ़ कप ऑयल ऐड करेंगे और जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो प्री हीटेड ऑयल में गरम मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून ज़ीरा, 10 से 12 काली साबुत मिर्चें, 4 से 5 लौंगे, एक बड़ी इलायची, एक तेज़पात का पत्ता और एक सिनेमन स्टिक दालचीनी। तो तमाम गरम मसाले हम ऐड कर देंगे और 1 मिनट तक के लिए अच्छे से इसे रोस्ट कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ की प्याज, जिन्हें मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है। प्याज ऐड करने के बाद हम इसे 3 से 4 मिनट तक के लिए पका लेंगे, जब तक कि प्याज सॉफ़्ट नहीं हो जाती। और जब प्याज थोड़ी सॉफ़्ट हो जाएगी 3 मिनट बाद, तब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद हम इसे मज़ीद 3 मिनट तक के लिए पका लेंगे, ताकि प्याज और सॉफ़्ट हो जाए और लहसुन अदरक की जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए। तो जब प्याज अच्छे से सॉफ़्ट हो जाएगी, हमने प्याज को ब्राउन नहीं करना है, ना ही जलाना है, बस इसे सॉफ़्ट करेंगे। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, जिन्हें मैंने रफली कट कर लिया है, 2 हरी मिर्चें। तो टमाटर हरी मिर्चें ऐड करने के बाद हम इसे मिक्स कर लेंगे 1 से 2 मिनट तक। तो इसे आलू की तिहारी भी कहते हैं, मसाला पुलाव भी कहते हैं, सबकी ज़ुबान में अलग अलग नाम है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक, 1½ टेबल स्पून लाल पिसी हुए मिर्चें और हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। तो मैंने इसमें यही बेसिक से मसाले ऐड किए हैं अभी। इसके अलावा इसमें कोई और मसाला ऐड नहीं होगा। तमाम मसाले ऐड करने के बाद हम इसे मिक्स कर लेंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे। आप मसाले कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। और अगर आपको लगे कि मसाला नीचे लग रहा है तो हम इसमें हस्बे ज़रूरत पानी ऐड कर देंगे और मसाले की अच्छे से बुनाई कर लेंगे, जब तक कि ऑयल अलग नहीं हो जाता। तो आप हमेशा मसाले की अच्छे से बुनाई किया करें। अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 बड़े साइज़ के आलू, जिन्हें मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। आप किसी भी शेप में कट कर सकते हैं और साइज़ में। तो आलू ऐड करने के बाद हम इसे मिक्स करेंगे और इसकी आलू के साथ मसाले को अच्छे से भून लेंगे। तो आपने आलू को अच्छे से जो है मज़ीद भुनाई कर लेनी है मीडियम फ्लेम पर। जब आप आलू को मसाले के साथ अच्छे से भून लेंगे, अच्छे से फ्राई कर लेंगे, तो इससे काफ़ी अच्छा जो है टेस्ट आ जाता है। आप इसके अलावा इसमें कोई दूसरा मसाला ऐड ना करें, ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है। और कराची में इसको आलू की तिहारी कहते हैं। सबकी अलग अलग ज़ुबान में अलग अलग अल्फाज हैं, तो आपको जो भी सूटेबल लगे आप इसको नाम दे सकते हैं। अब हम इसमें हस्बे ज़रूरत पानी ऐड करके अच्छे से मसाले को आलू के साथ मिक्स करके कवर करके रख देंगे 10 मिनट तक के लिए, ताकि आलू जो हैं वो अच्छे से गल जाएँ। तो यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं। आलू जो हैं वो 80% डन हो चुके हैं और मसाला भी जो है वो अच्छे से मज़ीद भून चुका है, ऑयल अलग हो गया है। तो इस पॉइंट पे आकर अब हम इसमें ऐड करेंगे 750 ग्राम यानी 3 पाव चावल, जिन्हें मैंने 1 घंटे के लिए वॉश करके अच्छे से भिगो के रख दिया था। चावलों को मिक्स कर देंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो मैंने यहाँ पे 2 ग्लास पानी ऐड किया था। तो चावल हमने जितने लिए हैं उससे थोड़ा सा ऊपर हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी ऐड करने के बाद इसे मिक्स करेंगे और इसे हाई टू मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे, जब तक कि पानी जो है खुश्क नहीं हो जाता। जब चावलों का पानी खुश्क हो जाएगा तो इसे हल्का सा हम मिक्स करके इस तरीके से, अब देखिए इसमें पानी नहीं है, पानी जो है वो इसका थोड़ा ड्राई हो गया है, थोड़ा थोड़ा पानी बचा है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून हरा धनिया। तो आपने हरा धनिया जो है इस पर एक तरीके से फैला देना है। इससे इसकी बहुत अच्छी स्मेल आएगी, बहुत अच्छी खुशबू आएगी और टेस्ट भी जो है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। अगर आपको पसंद नहीं हो तो आप ना ऐड करें, लेकिन इससे इसका बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 हरी मिर्चें, साबुत हरी मिर्चें ऐड करेंगे, बड़ी वाली। गर्मियों में ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, जब आपका चूल्हे के आगे ज़्यादा देर खड़ा होने का दिल नहीं कर रहा हो, रोटी बनाने का दिल ना हो, तो झटपट से ये चावल बनाएं, आलू की तिहारी बनाएं, ये बहुत ही टेस्टी बनती है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला, और इसे कवर करके 8 से 10 मिनट तक के लिए दम दे देंगे।
8 से 10 मिनट बाद अब हम चेक कर लेंगे, क्योंकि काफ़ी प्यारी प्यारी सी स्मेल जो है, खुशबू आना शुरू हो गई थी। तो चावल जो है हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। हमने इन्हें दम से हटा दिया है। काफ़ी अच्छा सा कलर आया है। बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं और चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके अपना रिव्यू दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द एक नई रेसिपी में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफ़िज़।